Hello students, today we will study Chemical Kinetics Part 3. In this vlog we will study factors influencing rate of reaction. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं. वी विल स्टडी देम इन डिटेल. आफ्टर दिस आपके टॉपिक्स है स्टूडेंट्स. इसके बाद आपको टॉपिक्स पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसी ब्लॉग में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग. There are many experimental conditions which affects the rate of reaction. First one, concentration of reactants or products. Second one, pressure. Third one, temperature. And fourth one, catalyst. ऐसे भी आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट डालते हैं. सो वी विल स्टडी दैट. इसमें जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है. यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट ले रही हूँ आपका रेट लॉ. The expression which gives the relation between rate of reaction and concentration is called rate law. अभी मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगी स्टूडेंट्स, जिससे हमें पता चलेगा कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन. उसको बोलते हैं रेट लॉ. रेट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन. लेट अस टेक वन रिएक्शन. ये देखिए, ये एक रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी. ये जो स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है ABCD, ये है आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका लिखा रहता है ना बैलेंस करने के लिए. यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1. जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये वो है. इसके लिए हमें लिखना है रेट लॉ स्टूडेंट. तो ये हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स x और यहाँ पे आ गया y. सी है रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड B, मतलब रिएक्टेंट्स. लेकिन यहाँ पे मैंने जो एक्सपोनेंट लिखा है, ये जो पावर है, दैट इज नॉट इक्वल टू ABCD. मैंने AB नहीं लिखा है यहाँ पे, AB ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो पावर्स होते हैं दैट मे बी इक्वल टू दिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और दे मे बी नॉट. ये दोनों अलग चीजें हैं स्टूडेंट्स. यहाँ हम लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंडेंट है. अगर कंसंट्रेशन ऑफ A यहाँ पे 1 है, या हम इसको डबल करते हैं तो रेट पे क्या इफेक्ट करेगा. इसको हम डबल करते हैं या ट्रिपल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट करेगा. ये अलग चीज़ है आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से. तो ये एक्चुअली आपका है स्टूडेंट्स रेट लॉ. यहाँ पे आप इस प्रोपोर्शनलिटी के लिए यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू स्मॉल के. ये हो गया आपका AX और ये हो गया आपका B और यहाँ पे ये हो गया आपका Y. इस प्रोपोर्शनलिटी को मैंने यहाँ पे ऐसे K से हटा दिया है. दिस K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट. ये क्या है स्टूडेंट्स? रेट कांस्टेंट है. तो इसी को बोलते हैं आपका रेट लॉ स्टूडेंट्स. अब आपने पहले ही पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, है ना. तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो सपोज हम लोग रिएक्टेंट के हिसाब से ले रहे हैं स्मॉल d, यहाँ पे हम ले लेते हैं R और यहाँ पे नीचे हो जाएगा dt, क्योंकि रिएक्टेंट्स डिक्रीज होता है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे माइनस. दैट इज इक्वल्स टू योर k और ये क्या हो गया आपका AX और ये हो गया आपका B और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, है ना. ये है ना आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम और टाइम टेकन. तो ये इसके बराबर होता है. तो ये है स्टूडेंट्स आपका रेट लॉ. रेट एक्सप्रेशन ये बता रहा है ना रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन पे, है ना. इस लास्ट इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोलते हैं.
तो आप कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स रेट लॉ को? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ product of molar concentration of reactants raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन. आप अपने से बना सकते हैं, हर चीज जाके आप याद करोगे, ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो ये हो गया स्टूडेंट्स रेट लॉ, है ना. नेचुरली स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शंस होते जाते हैं, अगर रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा. तो अगर हम इनको बढ़ाएंगे, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे या इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे या दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है आपका. Now I am taking one numerical or example students जहाँ पे हम concentration of एक reactant है उसको बढ़ा के देखेंगे, डबल करके देखेंगे, then we will double B. इस तरह से हम example लेके देखते हैं. Now this is our numerical students. मैंने ये reaction लिया है 2NO plus O2 2NO. आप लोग reactions देख लीजिए, NO O2 प्रोडक्ट है आपका NO2. स्टार्टिंग में हमने जो इनके कंसंट्रेशन लिए हैं स्टूडेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन वो ये है फर्स्ट पॉइंट. आपने कितना NO लिया है, कितना O2 लिया है, इट्स कंसंट्रेशन. ये देखिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.30 0.30. तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो आपका ये है फर्स्ट वाला. अब हम इसका कंसंट्रेशन डबल करके देखते हैं स्टूडेंट्स, एक रिएक्टेंट का. NO का कंसंट्रेशन देखिए, सेकेंड पॉइंट देखिए आप लोग, इसमें मैंने इसका कंसंट्रेशन डबल कर दिया है 30 से ये देखिए 60 है. ये O2 को एज इट इज रहने दीजिए. तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये यहाँ पे देखिए ये 4 टाइम्स आपका बढ़ गया है. अगर आपने इसका कंसंट्रेशन डबल किया तो ये 4 टाइम्स बढ़ा रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन को. थर्ड पॉइंट पे मैंने क्या किया है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए NO को. इस बार हम O2 को डबल करेंगे, इसको अपन इसका कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं. ये देखिए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 टाइम्स बढ़ रहा है. ठीक है, इसको डबल करने से 2 टाइम्स बढ़ रहा है. लास्ट पॉइंट को देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया है. ये देखिए तो नेचुरली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा आपका. 4 टाइम्स बढ़ने का मतलब है स्टूडेंट्स इसके कंसंट्रेशन, इसका पावर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन. और अगर 2 टाइम्स बढ़ा रहा है तो उसका पावर 1 लिखेंगे स्टूडेंट्स. देखिए तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होगा, ये रेट एक्सप्रेशन होगा, दैट इज योर रेट इक्वल्स टू स्मॉल के, यहाँ पे आएगा आपका NO और ये है आपका O2. तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 और ये आपका कुछ नहीं लिखने का मतलब 1 होता है स्टूडेंट्स. तो ये इस तरह से आपका रेट एक्सप्रेशन होगा. सो दैट इज डिफरेंट. जो मतलब रेट ऑफ एक्सप्रेशन अलग चीज़ है स्टूडेंट्स और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जिसमें ये 2 1 लिखा रहता है वो अलग है. इस रिएक्शन में ये सेम आया है, ये NO के पहले 2 है तो 2 ही आया है, O2 के पहले 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 ही आया है. बट दे आर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ता है, उसके हिसाब से उसका पावर होता है. तो यहाँ पे तो ये सेम आया है बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल रिएक्शंस. आई एम टेकिंग सम रिएक्शंस इन विच इट इज़ नॉट सेम. तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन समझाने के लिए ये है आपका. Now I am taking some reactions students. CH3 reacts with Cl2 forming CCl4 and HCl. ये देखिए ये हमने रिएक्शन लिखा. Now I am writing its rate expression or rate law.
ये देखिए अभी आपने इसी तरह से सीखा ना, आपको मोलर कंसंट्रेशन लिखना है रिएक्टेंट्स का। यहाँ मैंने Cl2 का पावर लिखा है स्टूडेंट्स हाफ, लेकिन यहाँ रिएक्शन में जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो तो 1 है। तो यही हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज पावर्स मे बी सेम और मे नॉट बी सेम टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों अलग चीज़ें हैं। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। यहाँ हमें देखना है कि कंसंट्रेशन हम डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या अफेक्ट करता है, या ट्रिपल करते हैं मतलब इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ये पावर्स है। दीज आर एक्सपेरिमेंटल थिंग्स स्टूडेंट्स, बार बार बुक में लिखा है कि ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं जो फैक्टर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे पावर हाफ आएगा, तो ये एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल है। तो ये देख लीजिए आप। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है। CH3COO C2H5 plus H2O forming CH3COOH plus C2H5OH। एक बहुत कॉमन रिएक्शन है। इसका रेट एक्सप्रेशन होगा रेट इक्वल्स टू देखिए मैंने एक रिएक्टेंट पूरा लिख दिया और ये दूसरा रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे 1 लिखा है बुक में स्टूडेंट्स और यहाँ पे इसका पावर 0 है। लेकिन आप देखेंगे H2O को मैंने 0 लिखा, लेकिन यहाँ पे आप इसको 1 मानेंगे, कुछ नहीं लिखा है, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये 1 है आपका। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको जो इस तरह से रेट एक्सप्रेशंस हैं वो पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी है, आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शंस देख लीजिए आप। Next topic I am taking is order of reaction. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। अभी ये सब कंसंट्रेशन के अंडर ही चल रहा है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन के अंदर ही आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर, लाइक दिस। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझने के लिए लेट अस टेक वन रिएक्शन। अभी आपने जैसा रिएक्शन लिया था, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, A plus B फॉर्मिंग C plus D। इसका हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? रेट इक्वल्स टू K A और ये D X Y। ये देखिए ये है ना आपका मोलर कंसंट्रेशन, इनका प्रोडक्ट, और यहाँ मैंने एक्स वाई लिखा है क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया कि दीज पावर्स मे बी सेम और मे नॉट बी सेम टू दिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच इज स्मॉल a b, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो इन पावर्स के प्लस को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल n। सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन in a rate expression is called order of the reaction। ये जो रेट एक्सप्रेशन में आपके पावर्स आएंगे, इनके प्लस को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये कैसे हो जाएगा आपका स्मॉल n इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये सपोज इन दोनों को प्लस करने से 2 आया तो हम कहते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इनको प्लस करने से अगर 3 आएगा तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, इस तरह से। नाउ ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, 3 और इवन इन फ्रैक्शन। अभी आपने देखा एक का मैंने हाफ लिखा था, हाफ मतलब 1.5, तो इट कैन बी 0, 1, 2, 3 और इवन इन फ्रैक्शन में यूज होता है स्टूडेंट्स ऑर्डर जो है। ये हो गया।
नाउ लिसन हियर स्टूडेंट्स, दिस के मीन्स रेट कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे. रेट कांस्टेंट पहले आप देख लीजिए. ऑर्डर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. अब स्टूडेंट सपोज आपको k का वैल्यू निकालना है. k कैसे निकालेंगे? किसी न्यूमेरिकल में आ सकता है कि k निकालिए. अगर हम इसको इस तरफ करेंगे तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? रेट अपॉन ये जो है आपका, ये नीचे आ जाएगा a और ये है आपका b विद पावर्स x एंड y, है ना. इससे ही आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. व्हाट इज द यूनिट ऑफ k in zero order reaction? What is the unit of k in first order reaction? What is the unit of k in second order reaction? आपको यूनिट्स पता होने चाहिए. ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और बिल्कुल आ सकते हैं. तो ये आप कैसे निकालेंगे? इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? इसको रेट है स्टूडेंट. रेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, होता है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. ये कंसंट्रेशन को अभी फिलहाल आप नीचे ही रहने दीजिए. ये देखिए, ये आपका x और ये हो गया b आपका यहाँ पे y. ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने रेट की जगह लिख दिया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. ये वाला जो है ऑलरेडी आपका नीचे है. इनके हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स. ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो आपको इनकी यूनिट निकालनी आनी चाहिए. तो अभी हम वो देखेंगे स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं. आप ये देख लीजिए. Now I am writing again students, rate constant equals to concentration upon time multiplied by 1 upon ये देखिए, ये अभी भी आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला हमने निकाला. अब इस x प्लस वाई होता है स्टूडेंट्स, ये x और y को आप प्लस करेंगे तो ये देता है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर ये 2 है तो हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अगर इनका प्लस 3 है तो हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से. तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ n से. ये देखिए, इसकी जगह आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन स्मॉल n. ये देखिए, इस तरह से मैंने लिख दिया. अब ये इस कंडीशन में स्टूडेंट्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर सेम. हमने किसी के कंसंट्रेशन को डबल नहीं किया है या किसी को हाफ नहीं लिया है. जब दोनों रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन सेम है उस कंडीशन में हम निकाल रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. ये देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं अगर n की वैल्यू होगी 0. हमने पहले ही पढ़ लिया है n कैन बी 0, 1, 2, 3 और इन फ्रैक्शन. ये 0 होने का मतलब क्या है स्टूडेंट? 0 होने का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है, क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो इस चीज पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि आप कितना रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, उनका क्या कंसंट्रेशन है. इट इज इंडिपेंडेंट. तब ये 0 होगा. इसको बोलते हैं स्टूडेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे? के का यूनिट जो है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मोल पर लीटर. तो इसको आप ऐसे लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स. टाइम का यूनिट हम लेंगे सेकंड में. अब अगर यहाँ पे n, अगर ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 0 लेंगे तो 0 होने से ये पूरा टर्म जो है आपका वो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे इसके लिए कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है आपको कंसंट्रेशन के लिए. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ये है आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट. तो ऐसे आपको सबके यूनिट पता होने चाहिए. अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालेंगे.
ये देख लीजिए सेकेंड। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो के का यूनिट हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा जो आपका कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, और नीचे में टाइम की जगह सेकेंड। लेकिन अब कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो एक बार हमें कंसंट्रेशन का यूनिट लिखना पड़ेगा, दैट इज योर 1 अपॉन कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल लीटर इनवर्स। ये देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो हम एक बार लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये दोनों तो आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एस बच जा रहा है सेकेंड, तो इसका यूनिट है आपका सिर्फ सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये एस ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये किसका यूनिट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं जब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिखाती हूँ। ये यूनिट्स आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए। Now let us take students second order reaction। इसके लिए यूनिट हम लेते हैं, कंसंट्रेशन के लिए लिखिए आप मोल लीटर इनवर्स, टाइम के लिए सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ये हो जाएगा आपका 2। ये देखिए सेकेंड है तो 2 बार हमको लेना पड़ेगा, दैट इज योर मोल लीटर इनवर्स। ये कितने बार है, ये 2 टाइम्स है। कंसंट्रेशन अगर 2 है तो हम इस तरह से 2 लेंगे। अब ये एक एक तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन एक यहाँ पे बच जाएगा, एक तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज योर मोल इनवर्स एंड देन लीटर एंड देन सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट होगा स्टूडेंट्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। देखिए एक कैंसिल कर दिया, एक बच गया, तो मोल ऊपर जाएगा तो मैंने इनवर्स लिखा है मोल में, लीटर ये माइनस में तो पॉजिटिव हो गया, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो इस तरह से सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट हो गया आपका स्टूडेंट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आई एम टेकिंग सम न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। न्यूमेरिकल्स में हम निकालते हैं ऑर्डर। Now this is our numerical students, calculate order of reaction। आपको ऑर्डर निकालना है जो अभी अभी आपने पढ़ा है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए रेट ए का क्या दिया है, पावर हाफ, और बी का पावर दिया है 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन, इनको आपको प्लस करना पड़ेगा, सो 1/2 प्लस 3/2। तो कैसे हो जाएगा ये, दैट इज योर 2 ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 4/2। कैंसिल कर दीजिए तो ऑर्डर आपका आ गया 2, दैट मीन्स इट इज योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर निकालना है मतलब प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसमें हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, दैट इज इसका पावर है आपका 3/2। ये 3/2 है स्टूडेंट्स, प्लस -1। ये देखिए इस तरह से, तो आपका हो जाएगा ये 3/2 प्लस -1। अब इसका आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिए, 3 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका ऑर्डर है हाफ स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में 1.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 3 हाफ। इस तरह से आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना आना चाहिए स्टूडेंट्स। ये आप देख लीजिए, इसको आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हाफ ऑर्डर रिएक्शन, है ना, 1/2 आया है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए students, in my vlogs you will get notes also and this type of explanation also. In my next vlog I will teach molecularity of reaction। इस चैप्टर का पूरा नोट्स ऑलरेडी व्लॉग में है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, पूरे चैप्टर का नोट्स है। थैंक यू।